आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की जेर सदारत फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में एक बार फिर 9 मई के मंसूबा साजों, सहूलतकारों और मुलजिमों को इंसाफ के कटहरे में लाने के अज़्म का इयादा किया गया है। एलामिया में कहा गया है कि 9 मई के मुलजिमों के खिलाफ फौरी, शफाफ, अदालती और कानूनी कार्रवाई के बगैर मुल्क साजिशी अनासिर के हाथों यरगमाल रहेगा। एलामिया के मुताबिक पाकिस्तानी कौम झूठ और प्रोपेगेंडा करने वालों के मजमूम और मकरू अज़ाइम से पूरी तरह बाखबर है। प्रोपेगेंडे का मकसद कौमी इदारों, बिलखुसूस अफवाज पाकिस्तान और अवाम के दरमियान खलीज डालना है। मकसद झूठ और प्रोपेगेंडे से पाकिस्तानी कौम में मायूसी पैदा करना है, लेकिन इन नापाक कुव्वतों के मजमूम इरादों को मुकम्मल और यकीनी शिकस्त दी जाएगी। प्रोपेगेंडा करने वालों की पुष्ट पनाही गैर मुल्की स्पॉन्सर्ड प्रॉक्सीज के जरिए की जाती है। यूं पाक फौज की जानिब से 9 मई को लेकर एक मरतबा फिर वाज़ेह मौक़िफ़ सामने आया है, जबकि दूसरी तरफ पीटीआई की हिकमत अमली भी वाज़ेह अंदाज में सामने आ रही है। चंद रोज कबल मुल्की मईशत में अहम किरदार अदा करने वाले इदारे SIFC के खिलाफ ऐसे वक्त में मुहिम चलाई गई जब मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से पाकिस्तान के लिए 10 अरब डॉलर की सरमायाकारी का इंदिया दिया गया। इसके चंद ही घंटों बाद सानिया मशरक़ी पाकिस्तान को ज़ेरे बहस लाकर पाकिस्तान की अस्करी क़यादत के खिलाफ मुहिम शुरू कर दी गई। इस जारहाना मुहिम का एक ही मकसद था कि मुक़्तदरा पर दबाव बढ़ाया जाए ताकि मुक़्तदरा उन्हें किसी न किसी स्टेज पर एंगेज करे। बानी PTI के साथ बैकडोर राबते हों, मगर अंदाजे गलत साबित हुए। PTI ने दबाव डालने के लिए पहले भी कई हरबे आजमाए, मगर उनमें से एक भी कामयाब न हो सका। मुक़्तदरा पर दबाव डालने के लिए बराह रास्त नाम लेकर इल्ज़ामात लगाए गए। 9 मई के वाक़यात हुए। IMF हेडक्वार्टर के बाहर एहतजाज किया गया। IMF को खत तक लिख दिया गया। अगले मरहले में SIFC और सानिया मशरक़ी पाकिस्तान को जवाज बनाकर मुहिम शुरू की गई। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है कि ना तो बानी PTI ने सोशल मीडिया पर जारी मुहिम के मतन को देखा, ना ही इसकी मंजूरी दी। बैरिस्टर गौहर का बयान जाहिर करता है कि मुक़्तदरा के खिलाफ मुहिम चलाने के मामले पर तहरीक इंसाफ के अंदर इख्तिलाफ पाया जाता है, मगर तहरीक इंसाफ पर ऐसे अफराद का गलबा दिखाई दे रहा है जो मुफाहमत के बजाय मुजाहिमत और जारहाना सियासत पर यकीन रखते हैं। ऐसे में क्या PTI को इस हिकमत अमली का फ़ायदा होने के बजाय मज़ीद बड़े नुकसानात का सामना भी करना पड़ सकता है? इन्हीं मामलात पर गुफ्तगू रहेगी। पैनल में हमारे साथ हैं शहजाद चौधरी, जैगम खान, मुशर्रफ जैदी और इफ्तिखार अहमद। आप चारों का शुक्रिया। प्रोग्राम का पहला सवाल आप सभी के लिए। 9 मई मुलजिमों को इंसाफ के कटहरे में लाने के अज़्म का फिर से आदा। मुजरिमों के खिलाफ फौरी, शफाफ, अदालती और कानूनी कार्रवाई के बगैर मुल्क साजिशी अनासिर के हाथों यरगमाल रहेगा। बड़ी रुकावट क्या है कि एक साल बाद भी अज़्म और इरादे पर हम खड़े हैं? शहजाद साहिब। आयशा, 9 मई की हद तक ही रहना चाहिए हमें। 9 मई को एक ऐसा वक़ुआ हुआ, ऐसा वाक़या हुआ जिसके बारे में अफ़वाज पाकिस्तान बहुत और सही हद तक इसके बारे में कंसर्न है, परेशान हैं और इसका वो हल चाहती हैं। मसला ये है कि उनके पास मुल्ज़िमान भी हैं और मुजरिमान भी हैं, और उनको अब और जो मुल्ज़िमान हैं, कुछ जो मुल्ज़िमान हैं उनको मुजरिम बनाने तक का एक सफ़र उसमें है जो कि करना है, तय करना है। मसला ये पैदा हो रहा है कि ये सफ़र कब और किस वक्त तय होगा और कौन करेगा, और ये कौन तय कर पाएगा कि आया ये सफ़र तय हुआ और सही तरीके से तय हुआ या नहीं हुआ। यानी मेरा मतलब इंसाफ के उस प्रोसेस की तरफ है जिससे कि मुल्ज़िम को मुजरिम डिक्लेयर किया जा सकता है, वरना उनके मुजरमान और मुल्ज़िमान तो उनके हाथों में मौजूद हैं। इसलिए उनको सज़ा देने का जो अमल है उसमें कोई इतनी ज़्यादा ताख़ीर तो नहीं होनी चाहिए, ख़ास तौर पर जो मुजरमान है। लेकिन जो मुल्ज़िमान को मुजरमान तक ले जाना है, ये एक ज़रूर एक सफ़र है जिसको कि तय करना, और अफ़वाज पाकिस्तान का कंसर्न भी ये शो करता है। मसला ये है कि ये तय कौन करेगा कि ये हो गया, पहली बात। दूसरी बात, इसको तय करने के लिए कि ये तय कौन करेगा, उसका कज़िया इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है, और सुप्रीम कोर्ट का बेंच है कि बार बार टूटे जाता है। वो ये फैसला नहीं दे रहा कि ये फैसला कौन करेगा कि आया वो मुल्ज़िम मुजरिम बन गए या नहीं बने, या उनको बेगुनाह है या किस हद तक सज़ा दी जा सकती है या नहीं दी जा सकती। दूसरी बात, एक ऐसा इंसाफ का निज़ाम जो कि जिसके ऊपर बहुत बड़े सवालात पिछले चंद हफ्तों के अंदर उठे हैं, पाकिस्तान के अंदर बहस उठी है। फिर जब आप उसको उसमें देखते हैं रैंकिंग के अंदर, इंटरनेशनल रैंकिंग में, तो आप 131वां नंबर गालिबन कहते हैं 143 मुल्कों में से, जो परेशान करता है। कुछ जज साहिबान को सडनली इस चीज़ का एहसास हुआ कि हमारा जो क्रेडिबिलिटी है, जो हमारे जो पोजीशनिंग है, जो स्टैंडिंग है, वो बहुत अच्छी नहीं है। उसमें बड़े काबिल जज भी मौजूद हैं,
वो सारी काबिल जज हैं असल में तो, लेकिन कहीं ना कहीं पे यह एहसास जरूर उजागर हुआ जिसका असर हमने 6 जजेस के खत की सूरत में देखा। सही। तो एक तगोदौ इस वक्त इंसाफ के निज़ाम में भी है, और एक वो परेशानी जो कि इस वक्त जिसका इजहार इस एलामिये में हुआ, जो कि आपने देखा, जो हमने पढ़ा सुना, जिसके अंदर भी मौजूद है। अब ये दो चीज़ें आपस में मैच नहीं कर पा रही, लेकिन इसके साथ साथ कुछ और चीज़ें हो रही हैं, उसका जिक्र करना भी बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ें सियासी सतह पर हो रही हैं। 3-4 चीज़ें हो रही हैं। एक तो ये कि सियासी पार्टी को बैन करने की गुफ्तगू शुरू हो गई है। मैं ये नहीं कह रहा कि कानून पास हो गया, गुफ्तगू हो रही है। क्या सियासी पार्टियां पाकिस्तान में पहले भी बैन हुई? क्या वो वाकई बैन हुई या नहीं हुई? पार्टियां तो बैन हो गई, लेकिन इंसान या अशखास, सियासी शख्सियात बैन नहीं हुई। दूसरी बात, इसी को गद्दार भी करार दिया जा सकता है, ये भी पॉसिबिलिटी डिस्कशन हो रही है। नैब के ऑर्डिनेंस के बारे में हमने कल बात की, और जजों की तकर्री का जो प्रोसीजर है उसको भी तब्दील, यानी 19वीं अमेंडमेंट के बाद जो मामला आया था उसको भी तब्दील करने। तो कहने का मतलब ये है कि हर तरफ एक्टिविटी है, सियासी लेवल पे भी है, हुकूमती लेवल पे भी है, फौज के अंदर भी कुछ इस चीज़ के बारे में परेशानी है, और जज साहिबान और इस अदालत के इंसाफ के निज़ाम के अंदर भी एक इर्ताश बर्पा हुआ है। इन तमाम चीज़ों को इकट्ठे करना ही इस वक्त पाकिस्तान का, या इस वक्त इस मसले के हद तक एक मुश्किल मरहला है। ये ऊंट किस करवट बैठेगा, किस तरीके से हल होगा, ये देखना है। लेकिन एक चीज़ हमें ज़रूर, मुझे कम से कम ज़रूर कहनी चाहिए, पाकिस्तान की जो मिलिट्री सिस्टम है, इसको पाकिस्तान की सियासत के अंदर फरीक नहीं बनना चाहिए। वे कंसर्न्स हैं, और आपका 9 मई का जो वकूआ है वो बिल्कुल एक जायज कंसर्न है, बिल्कुल उसके ऊपर मुल्जिम और मुजरिम दोनों मौजूद हैं, लेकिन उसको एक सियासी पॉइंट ऑफ व्यू से किसी भी शक्ल में, एलामिया की शक्ल, आप अपनी कंसिडरेशन में जरूर देखें, लेकिन एलामिया की शक्ल में उसका इजहार कभी भी नहीं होना चाहिए। इससे बचने की जरूरत है। ठीक हो गया। मुशर्रफ साहब, मुल्क के दाखिली मामलात में मुक़्तदरा का किरदार वाज़ेह है और दिखता भी है। 1 साल से ज़ायद अरसा गुजरने के बावजूद आज फिर 9 मई के मामलात पर सहूलतकारों और मुल्जिमों को सजाएं देने के अज़्म का इरादा है। क्यों ना सजाएं हो सकें? शहजाद साहब ने इंसाफ के सफ़र की बात की, मुल्जिम से मुजरिम तक के। आपको बड़ी रुकावट क्या मालूम होती है? आयशा, देखिए, ये बड़ा गंभीर और बहुत मैं समझता हूँ सीरियस मसला है। इसको बहुत संजीदगी से देखना ज़रूरी है। तो पहले तो, ताकि कोई इबाहम ना रहे और कोई कन्फ्यूजन किसी के दिमाग में ना हो, ये वाज़े करना ज़रूरी है कि 9 मई को जो हुआ वो इस मुल्क के और इस मुल्क के इदारों के ख़िलाफ़ अगर साजिश नहीं तो इसकी तारीख़ में सबसे बेवकूफ़ाना जो है प्रोटेस्ट और अमल था, और उसके ख़िलाफ़ पनिशमेंट हो, अकाउंटेबिलिटी हो, ड्यू प्रोसेस हो, सब चीज़ें होनी चाहिए। जो कोई भी ज़िम्मेदार था, जो जलाओ घिराओ का जो मसला हुआ, उसकी मुकम्मल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, और पूरी हद तक जितना लॉ अलाउ करता है उन लोगों को हमें कैफरे किरदार तक पहुंचाना है। इसमें दो राय नहीं हो सकती। ये पाकिस्तान और उसके इदारों के खिलाफ एक बहुत गुनाहना जो है वो एक्ट था। ख़ास तौर पे एक सियासी जमात का आपकी अस्करी लीडरशिप को तब्दील करने का एक जो जहाँ तक मुझे समझ आई कि इसका क्या मकसद था कि ये प्रेशर क्रिएट किया जाए। अब उसके बाद से जो हुआ है उस पर भी लेकिन मेरा ख्याल है गौर करना ज़रूरी है। कौन सा ऐसा जो है पीटीआई का वर्कर था, चाहे पंजाब में, दूसरे हिस्सों में मुल्क के, लेकिन ख़ास तौर पे पंजाब में, जिसको ऑलरेडी पनिशमेंट ना मिली हो? कौन सा ऐसा एंगल है पीटीआई की एग्जिस्टेंस का, उसके वजूद का, जिसको जो है मतलब मार मार के उसका भुरता ना निकाला गया हो? चाहे वो इलेक्शन सिंबल ना इजाज़त देने की हो, चाहे वो इलेक्शन जो है वो दोनों सूबों में, पंजाब में और केपी में डिले करने की, चाहे वो कि पूरे मुल्क के इलेक्शन जो है वो मुतअद्दिद दफ़ा डिले हुए, चाहे वो कि इलेक्शन के बाद जो 9 फरवरी, 10 फरवरी, 11 फरवरी को हुआ, चाहे वो कि जो रिजर्व सीटें हैं उनका जो है अब जो उनके हकदार थे पीटीआई के उनको ना मिलना। तो ये एक तसलसल है ना इंसाफियों का। अब अगर आज साल बाद, मतलब 1 साल और मतलब महीना होने वाला है, हम अभी भी यही बात कर रहे हैं कि जी कैफरे किरदार तक लाएंगे, अकाउंटेबिलिटी होगी, तो वो कौन सी मैकेनिज्म्स हैं जिनसे अकाउंटेबिलिटी होनी है? वो वही मैकेनिज्म्स हैं जिनका उनके साथ साथ भुरता निकाला जा रहा है उसी वक्त से। अब मेरा किसी जस्टिस अता बंदियाल के साथ, जस्टिस बाबर सत्तार के साथ मेरी इश्यूज़ पर उनसे या आपकी या किसी पाकिस्तानी की डिस्कशन हो सकती है, डिबेट हो सकती है, डिसएग्रीमेंट हो सकती है, लेकिन हमने ये फैसला कर लिया है कि जब हमारे मिजाज के तहत फैसले आएंगे
तो वो सुभान अल्लाह बिस्मिल्लाह दमादम मस्कल अंदर। लेकिन जब वो मेरे मिजाज से या मेरे मूड से या मेरे शौक या लाइकिंग से हट के जो है वो फैसले आएंगे, तो फिर जो है पूरे निज़ाम को, अदलिया को बजाते खुद एक इदारे के हम जो है वो उसको तहस नहस कर देंगे। तो मेरा ख्याल है कि आप अकाउंटेबिलिटी की डिमांड्स जो हैं वो मैं कर रहा हूं, वो और कोई फौज करे या ना करे, मैं समझता हूं कि 9 मई के बाद अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए थी और एक प्रॉपर ड्यू प्रोसेस के तहत होनी चाहिए थी, ताकि पूरे मुल्क में सारे शहरी जो है देख सकें कि जब आप इस तरह की बदमाशी करेंगे तो आपको जवाबन जो है सिस्टम जो है वो आपसे निपटेगा। लेकिन हमने जो किया उससे पूरे सिस्टम में जो एतमाद था आवाम का वो बढ़ने के बजाय कम हुआ है। तो मैं समझता हूं कि गैर जिम्मेदाराना बयानिए तो बिल्कुल जो है वो उनका जवाब नहीं बनता, लेकिन जिम्मेदाराना बयानिया सिर्फ एक है और वही है कि रूल ऑफ लॉ को फिर से सेंटर करना पड़ेगा इस रियासत और इस माशरे में, और उसके लिए फौज को सियासी मैदान से मुकम्मल तौर पे अपने आप को जुदा करना होगा। वेरी वैलिड पॉइंट।